रोटी, रोजगार और सम्मान, क्या इसके बिना आज़ादी संभव है? जब पेट खाली हो, हाथ में काम ना हो और इंसान को इज्जत से जीने का मौका न मिले, तो क्या उसे आज़ादी कहा जा सकता है? जब पढ़ाई और इलाज हैसियत से तय होने लगे, तब देश आगे बढ़ता है या समाज पीछे चला जाता है? क्या आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने का नाम है या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होने का नाम? क्या हम आज़ाद हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम अपने प्यारे से देश के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हम सचमुच आज़ाद हुए हैं या फिर हम अभी भी गुलाम हैं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, भारत आज़ाद 1947 में हुआ, फिर संविधान 1950 में क्यों आया? क्या भारत 2 साल तक बिना संविधान के चला? तो इसका जवाब है नहीं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत ने ब्रिटिश सरकार के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को स्थायी संविधान की तरह अपनाया। इसी कानून के तहत सरकार चली, प्रधानमंत्री बने, संसद काम करती रही और न्याय व्यवस्था भी। लेकिन यह कानून हमारा नहीं था, इसलिए भारत को चाहिए था अपना संविधान। संविधान सभा ने करीब 3 साल की मेहनत के बाद हर नागरिक को अधिकार, लोकतंत्र और न्याय की नींव रखी और इसलिए 26 जनवरी को भारत बना एक संपूर्ण गणराज्य। आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन असली ताकत संविधान से 1950 में मिली। आज हर साल की तरह हम झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत बजाते हैं, शहीदों को याद करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ झंडा फहराने से आज़ादी पूरी हो जाती है? क्या सिर्फ भाषण देने से गणराज्य मजबूत हो जाता है? हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज से और यह आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली। यह आज़ादी मिली थी भगत सिंह के फांसी से, चंद्रशेखर आज़ाद की गोली से, सुभाष चंद्र बोस के त्याग से और लाखों गुमनाम बलिदानों से। उन्होंने सपना देखा था एक ऐसे भारत की जहां कोई भूखा न सोए, कोई बेरोजगार न रहे। लेकिन आज 77 साल बाद अगर मैं कहूं कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी सिस्टम के गुलाम हैं, तो क्या ये गलत होगा? हम तो कहते हैं कि आज़ादी हमें मिली है, लेकिन सिर्फ कागजों में। आज हमारे देश में करोड़ों लोग जो दिन की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, आज रोटी मिलेगी या नहीं। बच्चे स्कूल जाने के बजाय कूड़ा बीनते नजर आते हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेट की आग उन्हें मजदूरी करने भेज देती है। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती, देशभक्ति आती सम्मानजनक रोजगार से। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यही गणराज्य का मतलब था? क्या यही शहीदों का सपना था? जब देश का नागरिक भूखा हो तो राष्ट्र का गौरव सिर्फ आंकड़ों से अच्छा लगता है। गरीब का बच्चा टैलेंट होने के बाद भी पीछे रह जाता है और नेताओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। क्या संविधान ने कहा था कि शिक्षा अमीरों की जागीर बने? जब शिक्षा बिकने लगे तो देश का भविष्य गिरवी पड़ जाता है भाई साहब। बीमारी अमीरी गरीबी नहीं देखती, लेकिन इलाज जरूर देखती है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, सुविधाएं नहीं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज है, डॉक्टर है, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है भाई साहब। कितने लोग इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं। चुनाव के समय नेता घर घर आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आवाज़ ही नहीं सुनी जाती जनता की। ये है अपना भारत देश। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन हकीकत में जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई। गरीब को अपना हक पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ये है अपना भारत देश। तो सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी है, तो शायद हम आज़ाद हैं। लेकिन अगर आज़ादी का मतलब हर पेट को रोटी, हर हाथ को रोजगार और हर इंसान को सम्मान, तो फिर हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जिस देश में भूख मजबूरी बन जाए, बेरोजगारी पहचान बन जाए और इंसाफ अमीरों की जेब में बंद हो जाए, तो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और याद रखिए, जिस दिन आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, उसी दिन तिरंगे की शान भी पूरी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या हम सच में आज़ाद हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।